बिहार में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि तेजस्वी कहां गायब है। लेकिन अब लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हुए हैं। चुनाव में हार के बाद पहली बार तेजस्वी आरजेडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। साथ ही कहा कि लड़ाई की तो अभी शुरुआत हुई है। तो और क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर बयान दिया और बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी ने चुप्पी साधी हुई थी, जिसको लेकर एनडीए ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे रहने और न रहने से अगर किसी को इतनी तकलीफ है तो मुझे जेल में भेज दो। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि किसी को विश्वास नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा, लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जिन लोगों ने डेरा डाला हुआ था, पीएम मोदी, गृह मंत्री हर हफ्ते आते थे, पूरा भारत सरकार, मंत्रिमंडल, लग रहा था देश में कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी? आज क्या हालत है बिहार की? इसके साथ ही तेजस्वी ने सवाल पूछा कि शोषण के मामले में पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया क्या? वो खामोश क्यों है? उन्होंने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि आरजेडी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और बीजेपी की घेराबंदी की। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो एक्टिव हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।